स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, चाहे एसॉप फेबल्स के वो ईविंग स्कीमिंग वाले कैरेक्टर हो या फिर रेड राइडिंग हुड में भी एक सिमिलर कैरेक्टर हमने देखा था, एक भेड़िया का एक बहुत ही ईविल स्कीमिंग कैरेक्टर, या फिर वो मोगली का जो एक रक्षा जो मोगली के अडॉप्टिव मदर की तरह थे। एक वुल्फ का किरदार या एक भेड़िए का किरदार हमेशा थोड़ा पोलराइजिंग रहा है और इसी से जुड़ा है मेरा ये वीडियो आज का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे भेड़िया हिमालयन वुल्फ के बारे में, जिसको कि IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर अपग्रेड करके अनफॉर्चुनेटली उसे अब वल्नरेबल के कैटेगरी में रखा गया है। माय नेम इज भुवन अपूर्व झा एंड इन दिस वीडियो वी विल टेक अ लुक एट द हिमालयन वुल्फ एंड एग्जैक्टली द प्रॉब्लम्स दैट इट फेसेस as to why it has been classified as vulnerable under the IUCN Red List. Meanwhile, for those of you who would like to go ahead and connect with me, you can do so on my Telegram channel, जहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल, क्वेश्चंस, as well as those particular resource material that will be useful for you in the examination. Bear in mind friends, मैं आपको स्पैम नहीं करता, तो इसलिए आपके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन जाता है. Go ahead and just scan it, and if you want to go ahead and search it, it is available by the name of Bhuvan Study IQ. Similarly, I'm also available for you on Instagram by the same name. All you need to do is just scan it and become a part of my very small but strong community. Right, let's begin the topic for the day. हिमालयन वुल्फ, भेड़िए की आज हम बात करेंगे. ये फोटो जो आप देख रहे हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से है, जहां पे कि ये वुल्फ को रखा गया है. पर नेचुरली अगर आप देखेंगे हैबिटेट में अपने, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया, चाइना, भूटान हमें पूरा का पूरा मिल जाता है. तो जब इतने वाइड एरिया में ये है, तो फिर आखिरकार वल्नरेबल क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल सीक टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर वी डू सो, हिमालयन वुल्फ की बात करने से पहले समझते हैं थोड़ा IUCN रेड लिस्ट के बारे में कि आखिरकार ये IUCN रेड लिस्ट भला ये है क्या भाई. सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड IUCN रेड लिस्ट फर्स्ट. ये देखते हैं आप एक ग्लोबल लेवल पे आप एक रिस्क असेसमेंट करते हैं अपने स्पीशीज का. रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे पर्यावरण चेंज हो रहा है, ठीक है, जंगलें कट रही है. आप देख रहे हैं कि मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड का जो एक प्रेशर है हमारे जंगल्स पे, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. Which is why you find that IUCN Red List goes and does the risk extinction, the extinction risk for each species that is possible to be say surveyed. ठीक है, सारे स्पीशीज का ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं ये. वो एक प्राइमरी क्रिटिसिज्म है बाय द वे IUCN रेड लिस्ट का, कि हमारे पास इतने सारे स्पीशीज हैं पर IUCN सिर्फ कुछ ही को सैंपल करके सर्वे करके उनका रेड लिस्ट बता पाता है. खैर वो चीजें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. फिलहाल देखते हैं कि IUCN का जो रेड लिस्ट है वो इंडिकेटर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और IG टारगेट्स का. पर साथ ही साथ क्या आप लोगों को यह भी पता है कि रेड लिस्ट के साथ साथ आता है एक ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज भी. और ये ग्रीन स्टेटस हमें क्या बताता है कि आखिरकार जो मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड जो काम कर रही है, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स काम कर रही हैं, क्या वो रंग ला रहे हैं, क्या वो मेहनत हमें दिख रहा है एज फॉर्म ऑफ टैंजिबल रिजल्ट्स. तो यही है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज. और ऑब्वियसली आप जानते हैं IUCN रेड लिस्ट 9 कैटेगरीज में चलता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल इज एक्सटिंक्ट, विच मीन्स यू डोंट फाइंड एनी ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल, 2-3 दिन पहले ही नॉर्दर्न व्हाइट राइनो पे एक वीडियो हमने किया था स्टडी IQ के ही यूट्यूब चैनल पे, और आपने देखा कि वो फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड है. सिर्फ 2 ही सैंपल बचे रह गए हैं कीनिया में. Correct? So they are critically endangered, functionally extinct in the wild, which means highest level of risk is to the northern white rhino. But as compared to the northern white rhino, हमारा हिमालयन वुल्फ फिलहाल अभी यहाँ पे है, vulnerable पे. तो आप सोचो कि भाई इतना बड़ा क्या न्यूज हो गया? न्यूज ये है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये अब नियर थ्रेटेंड से vulnerable पे जा रहा है. मतलब कि ये अब एक तरीके से थ्रेटेंड कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं इसे. थ्रेटेंड कैटेगरी कौन कौन से हैं? हमारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, मतलब ये सारे स्पीशीज प्रेशर में है, ये सारे स्पीशीज के ऊपर प्रेशर है, इनका नंबर घट रहा है. ट्रेंड्स आर शोइंग दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी चैलेंज क्वाइट इजी फॉर अस टू गो अहेड एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पीशीज. राइट, सो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि IUCN रेड लिस्ट क्या चीज है, लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर हिमालयन वुल्फ. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका मोर और लेस डिस्ट्रीब्यूशन चाइना, इंडिया और भूटान के आसपास आप फाइंड करेंगे. ओके, नाउ इन इंडिया कहां कहां?
So Ladakh, Lahaul and Spiti. You also find it in North Sikkim. Some of them are also found in North Bengal, okay, and obviously Bhutan. तो ये एक जनरल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो लोग भी ज्यादा नहीं रहते, यहाँ पे तो ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, फिर कैसा इनके ऊपर थ्रेट हो रहा होगा, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि यहाँ पे तो पूरा जंगल ही जंगल है, या फिर डेजर्ट ही डेजर्ट है, ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, द नंबर वन दैट वी विल अंडरस्टैंड इज टू डू विथ फीरल डॉग्स. जो हमारे गांव देहात में या शहरों में जो डॉग्स रहते हैं, वो कैसे एक हिमालयन वुल्फ को एक तरीके से कंपेटिटर बन गए हैं और उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, वो इस वीडियो का हम आगे चल के देखेंगे. बट फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इट. लाइक आई टोल्ड यू, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान. ओके, ऑब्वियसली ये हायर एलिवेशन पे मिलेगा हमें. मिनिमम एलिवेशन जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है इज अराउंड 3000 मीटर्स, मतलब काफी हाइट पे ही चल रही है, 12-13 हजार फीट के आसपास. लेट्स गो फॉरवर्ड. इनका हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल एनिमल, जनरेशनल लेंथ रफली अराउंड 5 years, नो मोर नो लेस, और हैबिटेट ग्रासलैंड या फिर डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में ये हमें मिलेगा. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो थिक वुली फर है, डल अर्थली ब्राउन ऑन दी बैक एंड टेल. अब आप जब देखते हो वुल्फ के भी काफी सारे सब स्पीशीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं होल आर्कटिक ग्रे वुल्फ, जो कि साइबेरियन रीजन में आप मिलेगा. दैट इज क्वाइट ह्यूज इन साइज. सिमिलरली हैव द इंडियन वुल्फ जो हमें प्लेन साइड्स मिलता है, या अफ्रीकन वुल्फ. सो हाउ इज इट दैट दे ऑल आर रिलेटेड और आर दे ऑल डिफरेंट? ये क्वेश्चंस भी साइंटिस्ट के सामने था. वहां पे इट वाज इवेंचुअली, और इनको इसको लेके एक बहुत बड़ा डिबेट भी चल रहा है, ये क्या हिमालयन वुल्फ और जो ये हम साइबेरियन वुल्फ या होल आर्कटिक ग्रे वुल्फ जिसे हम कहते हैं, क्या ये सेम है या ये अलग है? क्योंकि अगर ये अलग है तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनको हम टैक्सोनॉमी में अलग कर देंगे तो इनके लिए कॉन्जर्वेशन एफर्ट भी एक अलग तरीके से मुहिम बन के चलेगा. राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट द साइंटिस्ट्स आर क्लोजली मॉनिटरिंग कि जेनेटिकली क्या ये साइबेरियन वुल्फ से रिलेटेड है, क्या ये अफ्रीकन वुल्फ से भी रिलेटेड है, इंडियन वुल्फ से इनका क्या रिलेशन है. ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है. मीनवाइल लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लुक एट द पॉपुलेशन ट्रेंड्स. तो आखिरकार वल्नरेबल हुआ क्यों? ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्रीजिंग है. एट प्रेजेंट इनका नंबर रफली हम देख रहे हैं करीब 3700 के आसपास, 4000 के आसपास. इंडिया में रफली 400 के आसपास ही हमें मैच्योर हिमालयन वुल्फ्स मिल जाएंगे. पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है एसेंशियली? इसके ऊपर जो प्रेशर्स आ रहे हैं एक सेंसिटिव इकोसिस्टम में, अगर ये हिमालयन टिबेटन इकोसिस्टम का एक पार्ट है, यू फाइंड दैट इट इज अंडर स्ट्रेस. वेल, नॉट अ लॉट फ्रॉम ह्यूमन काइंड बट फ्रॉम द अदर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन काइंड. फॉर एग्जाम्पल, जब हम थ्रेट्स की बात करेंगे, यू विल फाइंड कि सबसे पहला है लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड रांचिंग. रांचिंग मतलब यू आर लुकिंग एट हैविंग अ स्मॉल फार्म विथ एनिमल्स. इसमें क्या होता है? वुल्फ एक प्रेडेटर है, उसको अपना एक प्रे चाहिए. पर हमारे कैटल, हमारे लाइफ स्टॉक, हमारे जो फीड है, उसमें यू फाइंड दैट अ लॉट ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड. So what happens when the wolf eats that medicine? It may respond to it in a proper manner, it may not. At the same time, feral dogs, जो हमारे गांव देहात के कुत्ते होते हैं, वो भी इनके साथ compete करते हैं for the same prey base. At the same time, हमारे feral dogs साथ में लेके चलते हैं disease. So in the off chance कि the disease gets transferred, ये threat पे बनते हैं. साथ ही साथ अगर क्रॉस ब्रीडिंग हो गया between the feral dog and the wolf, so that also leads to dilution of the genetic makeup of the Himalayan wolf. तो ये सारे थ्रेट्स हमें ऑब्जर्व करने को देखा जा रहा है. इसलिए आप देखते हैं कि हिमालयन वुल्फ को वल्नरेबल कैटेगरी में कर दिया गया है. ओके, ऑब्वियसली अदर थ्रेट्स बीइंग हंटिंग, ट्रैपिंग, यू आर लुकिंग एट यूज एज पेट्स, एज डिस्प्ले, एज वेयरिंग अपैरल, हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, ये सारों का भी थ्रेट और प्रेशर हमारे हिमालयन वुल्फ के, स्पेशली उसके फर, उसके थिक फर को लेके बना रहता है. Now let's go forward and look at the conservation efforts. और आप देखेंगे कि अभी तक इतने सारे नोज जो आप देख रहे हैं, that tells you कि अभी तक कुछ ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं है, except for obviously sites जो कि ट्रांस बाउंड्री ट्रेड को बार करता है ऑफ स्पीशीज. Besides that, as such हिमालयन वुल्फ के लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी या कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अभी तक थ्रेटेंड कैटेगरीज में नहीं आया था. ये पहली दफा हुआ है, which is why this is a problematic and an area of concern for all of us, right? Okay, so before I finish this very short video,
चलिए एक जल्दी से एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसका आंसर आप छोड़ देंगे मेरे लिए चैट बॉक्स में. The question being, which of the following is or are the competition for the Himalayan wolf in their range of distribution? Feral dogs, foxes, snow leopard, all of the above. Okay. Competition in the sense कि prey base अगर खरगोश है या prey base अगर कोई दूसरा छोटा herbivore है, तो कौन कौन से animals उस prey को खाने के लिए हमारे Himalayan wolf के साथ compete करेंगे? Let me know your answers in the comment box. और अगर आपको ये discussion पसंद आया, do consider leaving us a like and a comment. And अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है, जो कि आई थिंक इट इज वेल एडवाइज्ड, माय एडवाइस टू यू इज गो अहेड एंड कनेक्ट विद द स्टडी IQ GS फाउंडेशन कोर्स. ये 16 तारीख को स्टार्ट हो रहा है एंड दिस विल बी एन एंड टू एंड कोर्स. Okay, I'm associated with geography, I'm associated with environment, disaster management, and CSAT preparation. And I hope to see many of you in my class. Use the code BALIVE and that will ensure कि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिले. साथ ही साथ हम और आप शुरू करेंगे आपका प्रिपरेशन, making sure that you are primed up for your target. Okay, so use the code BALIVE. Similarly, for those of you who are preparing for the RBI examination, आपके लिए ये किताब स्टडी IQ ने लॉन्च किया है. ये आपको मिल जाएगा स्टडी IQ के वेबसाइट पे. वहां पे भी आप BALIVE कोड यूज करेंगे और ले जाएंगे अपने लिए एक खूबसूरत सा छोटा सा अच्छा सा डिस्काउंट. राइट, ओके. सो दैट कंक्लूड्स दिस डिस्कशन. जुड़िए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ, या फिर ये आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं. सिमिलरली मेरे छोटे से इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई ग्रीवेंस हो, आई एम ऑल ईयर्स. Okay, you can find me by the name Bhuvan Study IQ. Right, that concludes it. Till I see you in another video very soon. Thanks for watching. This is Bhuvan saying bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.